बहुत टाइम के बाद अभी आपसे मुलाकात हो रही है, तो इसका एक रीज़न यही है कि शादी की तैयारियों में थोड़ा बिजी था। थोड़ा बिलीव ज़्यादा करता हूँ स्पिरिचुअल लाइफ में, तो उसी से रिलेटेड आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और अगर अच्छी लगे तो ही आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा, क्योंकि एक चीज़ वो होती है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपसे जुड़ना वैसे भी शुरू कर देंगे, और अगर आप बस व्यूज़ के लिए कुछ करते हैं या कुछ व्यूज़ पाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो रह जाता है। तो मैंने इस चीज़ में ये चीज़ देखने की कोशिश की है कि मेरे एक कदम से सामने वाले को क्या इफ़ेक्ट उसको पड़ता है, और ये अगर पॉजिटिव हो तो अच्छा रहता है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो हमेशा स्लो होती है। आप कहीं भी देख लो। तो कहानी को शुरू करता हूँ। गुरु नानक एक बार बगदाद गए, तो गुरु नानक एक गाता हुआ फकीर, मतलब जो भी सवाल पूछे तो वो गाने लगते थे। बाला और मर्दाना वो उनके शिष्य बजाने लगते थे और वो गाने लगते थे। तो बगदाद में वो जब गए तो लोगों ने उनको बहुत पत्थर मारे, क्योंकि इस्लाम के नियम के विरुद्ध वो था। नॉर्मली हम लोगों को कोई पत्थर मारे, गाली दे तो हम पलट के उसी हिसाब से जवाब देते हैं, लेकिन गुरु नानक को जब वो पत्थर मारते थे तो वो पीछे मुड़ते थे और हंसते थे और फिर गाते हुए आगे निकल जाते थे। दस्तगीर करके एक पीर था बगदाद में, एक बहुत फेमस पीर था। कि मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, और अगर आपने इनके सही जवाब दे दिए तो मैं आपको, जो रास्ते में आपको पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं, मैं उनसे आपको बचा लूँगा। तो गुरु नानक ने कहा कि ये लालच मत दो, अगर तुमको वाकई ज्ञान लेना है तो पूछो। ये जान बचाने का ये तुम्हारे बस की है ही नहीं, ये तुम्हारे बस से बाहर है, तुम छोड़ो इसको। तो दस्तगीर ने कहा कि अल्लाह से पहले कौन था? अल्लाह रहता कहाँ है और करता क्या है? तो गुरु नानक कहा, यार बहुत सिंपल से सवाल है। दस्तगीर ने एक मोती की माला पहन रखी थी, तो गुरु नानक ने कहा कि इस मोती की माला को उतारो और इसमें गिनो कि कितने मोती हैं, तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दूं। दस्तगीर ने मोती की माला को निकाला और मोती जब वो गिनने लगा 1 2 3, तो गुरु नानक ने कहा कि यार गलत गिन रहे हो। दस्तगीर को लगाया, बोला सारी गिनती तो 1 से ही शुरू होती है। नहीं, बोला गलत गिन रहे हो यार। तो फिर जब उसने गिनना शुरू किया 1 2 3, तो गुरु नानक ने फिर कहा कि यार गलत गिन रहे हो। तो दस्तगीर ने कहा कि सारी गिनतियां तो 1 से शुरू होती हैं, गलत कैसे हो गया? तो अगली दफे मैं जहां पे गलती करूं बिल्कुल वहीं पे रोक देना। तो गुरु नानक ने कहा कि ठीक है। तो दस्तगीर ने जब अगली बार 1 कहा तो गुरु नानक कहा कि रुक जाओ, तुम यहीं पे गलत हो। तो बोला सारी गिनती तो 1 से ही तो शुरू होती है। नहीं, बोला 1 से शुरू होती है, लेकिन 1 से पहले क्या है वो भी तो बोलो। 1 से पहले क्या है? तो गुरु नानक ने कहा कि अल्लाह अवर्णीय है, मतलब आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तुम दूध लेके आओ, दूध तो तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। तो
दस्तगीर एक बाउल में दूध लेके आया, दूध। तो गुरु नानक ने कहा कि इसमें क्या है? तो दस्तगीर ने कहा कि इसमें दूध है। बोला दूध के अलावा क्या है? बोला अभी तो दूध ही है बस, और क्या है? तो गुरु नानक ने कहा कि इसमें दही भी है, मक्खन भी है, घी भी है, लेकिन उसको पाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे भगवान हम सब में है, लेकिन उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो दूसरे सवाल का जवाब तो यही था कि अल्लाह रहता कहाँ है? हम में, तुम में, हम सब में है। बस उसको पाने के लिए, उसको जानने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। और तीसरा था कि करता क्या है? तो दस्तगीर पीर था अपने खानकाह का, तो उसने वो गद्दी पे बैठा था। तो गुरु नानक ने कहा कि तुम गद्दी से उठ के जमीन पे बैठो और मुझे वहां गद्दी पे बैठने दो, तो तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब दूं। तो दस्तगीर उठा और नीचे जमीन पे बैठ गया और गुरु नानक ऊपर गद्दी पे बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि दस्तगीर तुझे तेरे तीसरे सवाल का जवाब मिला? बोले नहीं महाराज। तो बोले अरे ये देख आंखें खोल के, वो जमीन पे बैठे हुए को गद्दी पे बिठा देता है और गद्दी पे बैठे हुए को जमीन पे बैठा देता है।